बॉलीवुड में सफल प्रेम कहानियां तो कई हैं, मगर बहुत सी प्रेम कहानियां ऐसी भी हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई। यहाँ हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में बता रहे हैं कि आखिर उनके प्यार भरे रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि ये बिखर कर रह गया। इन सितारों की प्रेम कहानी की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अंत दर्द भरा रहा। नंबर 1 पे आते हैं माधुरी दीक्षित और संजय दत्त। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ज़्यादातर विवादों से घिरे रहे हैं। जब वो अपने करियर में बुलंदियों को छू रहे थे तो टाडा के तहत गिरफ्तार होने की वजह से भी लोग उन्हें जानने लगे थे। उससे पहले ये अफवाहें उड़ी थी कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। दोनों को हमेशा साथ में बाहर जाते हुए भी देखा जाता था। वैसे तो उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते पर मोहर नहीं लगाई, लेकिन जब संजय दत्त गिरफ्तार हो गए तो दोनों ने आधिकारिक रूप से ये ज़रूर कह दिया कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित आज अपने पति डॉक्टर नैने के साथ अपनी शादी के 23 साल पूरे कर चुकी हैं। इस कपल को देखकर ये यकीन होता है कि प्यार जिंदगी से कितनी खूबसूरत हो जाती है। वहीं माधुरी दीक्षित अपने समय की सबसे खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिनका जलवा आज भी कायम है। माधुरी दीक्षित जब से विदेश से लौटकर भारत आई हैं, तब से वो लगातार फिल्मों और फिल्मी दुनिया में ही हैं। टीवी पर काम कर रही हैं। माधुरी और नैने की जोड़ी को भी फैंस बेहद पसंद करते हैं। और आज बात करते हैं माधुरी और संजय दत्त के खास रिश्ते पर, जो कि एक दौर में बेहद ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। साजन फिल्म से आए थे ये दोनों करीब। दरअसल संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ साजन, थानेदार, कानून, अपना अपना फिल्म कर चुके थे। 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान संजय और माधुरी की नज़दीकियां बढ़ी थी। दरअसल खलनायक फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। सेट पर भी दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। दरअसल माधुरी से प्यार के दौरान संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन ये जानने के बाद भी माधुरी संजय दत्त को बेहद प्यार करने लगी थी। जब इस बारे में माधुरी के घर वालों को पता लगा तो वो दोनों इस रिश्ते को बेहद ही नाराज़ थे और इस चीज़ के खिलाफ ही थे। लेकिन इसके बावजूद माधुरी अपने परिवार से बगावत करने को तैयार थी। हालांकि माधुरी इसके पहले कुछ कर पाती, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके पूरे ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। ब्लास्ट केस की वजह से दोनों अलग हो गए। 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और इस ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम सामने आया था, जिसके बाद संजय दत्त जेल पहुंच गए। ऐसा होने के बाद माधुरी ने हमेशा के लिए खुद को संजय से अलग कर लिया और संजय से अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। खबरों के अनुसार जब संजय जेल से फ़ोन कर माधुरी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कभी पलटकर जवाब ही नहीं दिया। बताते चले नंबर 2 कहानी, तो इसमें है गोविंदा और नीलम। बॉलीवुड हीरो गोविंदा अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। 90 के दशक में गोविंदा फिल्मी इंडस्ट्री पर राज करते थे। उनके साथ काम करने के लिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां तरसती थीं। शादी के बाद भी गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। गोविंदा और नीलम कोठारी के प्यार के चर्चे खूब हुए। कहा जाता है कि गोविंदा नीलम से बेशुमार प्यार करते थे, लेकिन सुनीता से कमिटमेंट के चलते वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा न सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा को नीलम को देखते ही उनसे प्यार हो गया था। पहली बार उनकी मुलाकात नीलम से साल 1986 में आई फिल्म इल्ज़ाम के सेट पर हुई थी। गोविंदा नीलम की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। शुरुआत में तो ये प्यार एक तरफा ही रहा, लेकिन बाद में नीलम भी उन्हें अपना दिल दे बैठी। गोविंदा नीलम के साथ शादी करना चाहते थे, पर दोनों के बीच स्टेटस का बड़ा फासला था। ऐसे में नीलम ने प्यार की खातिर सभी चीज़ों को साइड रखा और गोविंदा को स्वीकार कर लिया। गोविंदा ने स्टारडस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में नीलम के बारे में बात करते हुए कहा था, नीलम एक ऐसी लड़की थी जिस पर किसी का बदला आ जाए और मेरा दिल उन पर आ गया था। इतना स्टारडम और शोहरत पाने के बावजूद नीलम बेहद ही साधारण थी। उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। उनकी हर चीज़, हर अदा से मुझे प्यार था। बता दें कि गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन कमिटमेंट और प्यार के बीच बुरी तरह फंस गए थे। गोविंदा नीलम से शादी करना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने शादी के कमिटमेंट सुनीता को दी थी। नीलम को भुला पाना गोविंदा के लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन लड़ाई में सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी कि गोविंदा ने उनसे सगाई तक तोड़ दी। इसका जिक्र करते हुए गोविंदा ने बताया कि लड़ाई के 5 दिन बाद सुनीता का कॉल उनके पास आ गया। अगर सुनीता फ़ोन न करती तो वो शायद नीलम से शादी कर लेते। फिल्म इल्ज़ाम में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम एक दूसरे की प्रेमी की भूमिका निभाए थे। बॉलीवुड
बॉलीवुड में सामने आई ये नई जोड़ी उस वक्त सुपर डुपर हिट हुई थी और ये डायरेक्टर की पहली पसंद भी बनने लगी थी। इन दोनों को शायद ही पता था कि फिल्मों में एक दूसरे से प्यार करने के दौरान असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठेंगे। गोविंदा नीलम के प्यार में पूरी तरह से दीवाने हो गए थे और उनके साथ हर हाल में शादी करना चाहते थे। हालांकि गोविंदा की माँ को ये रिश्ता नहीं पसंद था। वो चाहती थी कि ये रिश्ता उनसे पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि गोविंदा की शादी सुनीता से हो जाए और गोविंदा को अपनी माँ से बहुत प्यार था और इसीलिए वो उनकी बात को टाल नहीं सके। इस तरह से एक शानदार लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया। बताते चले नंबर 3 पे, तो वो है देव आनंद और जीनत अमान। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार देव आनंद को हिंदी सिनेमा में सबसे रोमांटिक हीरो के तौर पर याद किया जाता था। उनकी हर फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिलता था। आज भी फैंस उनकी फिल्मों को दिल में बसाए हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको पर्दे पर बेहिसाब शोहरत पाने देव की ज़िंदगी का वो पहलू बताने जा रहे हैं जब वो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। दरअसल पर्दे पर रोमांटिक भूमिका निभाने वाले देव आनंद रियल लाइफ में भी प्यार से भरे हुए थे। इस बात को वो कई बार इंटरव्यूज़ में भी कह चुके थे। वो हमेशा प्यार में रहते थे। देव साहब को पहली मोहब्बत खूबसूरत अदाकारा सुरैया से हुई थी, लेकिन दोनों की लव स्टोरी में विलन बनी एक्ट्रेस की नानी, जो देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यही वजह थी कि वो दोनों का रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया और वो अलग हो गए। इस बात का जिक्र देव आनंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना दिल हार दिया जीनत अमान पे। इसके बाद देव के दिल में प्यार की लौ जगाई बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस जीनत अमान, जिनको देखते ही देव अपना दिल उन पे हार बैठे थे। इस पर बात करते हुए उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जीनत अमान से मेरा लगाव बहुत गहरा हो गया है। इसके बाद देव के दिल में प्यार की लौ जगाई बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस जीनत अमान ने, जिनको देखते ही देव अपना दिल उन पर हार बैठे थे। इस पर बात करते हुए उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, जीनत अमान से मेरा लगाव बहुत गहरा हो गया था। जब भी वो मुझसे बात करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, खुशी होती थी। तभी एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जीनत से बेहद प्यार करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा, मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। इसके लिए मैंने ताज में रेडी जग्स को चुना, क्योंकि मुझे वहाँ हम पहले एक बार डिनर कर चुके थे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे प्यार का इजहार करता, मैं उस जगह पर जीनत के साथ राज कपूर को देख लिया। इसके बाद मैं कभी उन्हें प्रपोज नहीं कर पाया। वहीं देव साहब की ये किताब पढ़ने के बाद जीनत अमान ने कहा था कि उन्हें देव आनंद की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और उनका राज कपूर के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, जिसका नाम था नाना पाटेकर और मनीष कोइराला। एक समय बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर का नाम 90 के दौर में चर्चित एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ लिया जाता था। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और ये किस्से आम नहीं थे। हालांकि इनका रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। आज हम आपको नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के इस चर्चित अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला फिल्म खामोशी द म्यूजिकल की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए थे। संजय लीला बंसाली की इस फिल्म में नाना और मनीषा ने बाप बेटी का रोल निभाया था। कहते हैं इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की एक अन्य फिल्म अग्नि साक्षी आई थी और इस फिल्म की रिलीज के समय तक इंडस्ट्री में इनके अफेयर के चर्चे जोरों से थे। जी हाँ, असल में नाना पाटेकर तब अपनी वाइफ से अलग रह रहे थे और इस बीच मनीषा की उनसे नजदीकियां बढ़ गई। बहरहाल ऐसा बताया जाता है कि मनीषा नाना पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन एक्टर अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात से नाराज मनीषा ने नाना का साथ छोड़ दिया। एक बार एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था कि मैं मनीषा को बहुत मिस करता हूँ। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता जब देखता हूँ कि उन्होंने अपने साथ क्या कर लिया है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्होंने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी, लेकिन ये शादी महज 2 साल में ही टूट गई थी। वैसे आपको इनमें से किसकी लव स्टोरी ज़्यादा पसंद आई, किसकी लव स्टोरी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और आपको किस टाइप की लव स्टोरीज़ पसंद है हमें बताएं, तो हम आपको वैसी ही कहानियाँ सुनाएंगे। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।